हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सब लोगों को मेरी ओर से मैं नवीन कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि हमने जो हमारा थंबनेल है उसमें वीडियो में डाला कि रूट वर्ड और कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। सो आज की जो हमारी वीडियो होगी बहुत ही छोटी सी है लेकिन बड़ी यूजफुल है आपके लिए। खासतौर पर रूट वर्ड जो कि आपकी वकैब बढ़ाने में हेल्प करता है और आपकी वकेबलरी को बहुत लंबे टाइम तक याद रखने में भी हेल्प करता है। रूट वर्ड का मतलब क्या है, कन्फ्यूजेबल वर्ड का मतलब क्या है, एक छोटे से वीडियो के थ्रू बहुत समझेंगे और याद भी करेंगे। देखिए जरा क्या कहना चाह रहा है, पहली बात समझिए। रूट वर्ड मतलब क्या होता है, कि ऐसा वर्ड जिसमें कुछ वर्ड्स ऐड करके हम बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं। तो पहला जो रूट वर्ड है वो देखिए क्या है, पैथ। ओके, पैथ। पैथ का मतलब क्या होता है, फीलिंग, यानी कि किसी भी चीज के प्रति हम कैसा महसूस करते हैं। ये जो वर्ड होता है पैथ डिनोट करता है। ओके, एक पाथ का मतलब रास्ता भी होता है और एक पैथ का मतलब क्या होता है, फीलिंग। जैसे कि देखिए आपके सामने वर्ड है सिंपैथी। ओके, सिंपैथी। तो देखिए आप समझेंगे यहां पर वर्ड क्या दिया गया, पैथ। एंटीपैथी पैथ, इम्पैथी अपैथी। ओके, तो इन सब वर्ड्स का मतलब है फीलिंग्स। ओके, तो जहां पर भी पैथ वर्ड आपको इन जनरल दिखे तो थोड़ा सा दिमाग में ये बात क्लिक करनी है कि इसका मतलब क्या है, फ्रेंड। अच्छी फीलिंग्स कह सकते हैं, बुरी कह सकते हैं, तो फीलिंग्स से जुड़ा हुआ है। देखिए पहला वर्ड है सिंपैथी। सिम का मतलब ही क्या होता है, एक पॉजिटिव फीलिंग को डिनोट करना। सो सिंपैथी यानी कि अच्छी फीलिंग जो डिनोट करता हो। कंपैशन, कंपैशन का मतलब क्या होता है, दया, करुणा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सिंपैथी। काइंडनेस इज एग्जैक्ट वर्ड। चलिए एंटीपैथी। पैथी का मतलब, पैथ का मतलब फीलिंग, एंटी का मतलब ही क्या होता है, उल्टा, अपोजिट। सो एक ऐसा आदमी जिसके मन में फीलिंग हो हमारे से अपोजिट, दैट इज कॉल्ड एवर्जन। एवर्जन को दूसरा वर्ड बोल सकते हैं डिसलाइक, दूसरा वर्ड बोल सकते हैं हेट। ये देखिए ये सब वर्ड जो एंटीपैथी को डिनोट करते हैं। अब अगला वर्ड आता है इम्पैथी। इम्पैथी को कैसे याद करेंगे, देखिए पैथ का मतलब क्या होता है, भाई मेरे फीलिंग्स, फीलिंग अच्छा महसूस कर। इम को कैसे याद करेंगे, इम वर्ड किससे बना है, इमोशनल। ओके, यानी कि किसी भी आदमी के प्रति हमारी जो फीलिंग्स है वो कैसी हो, इमोशनल हो। इट मींस फील समवन एल्स पेन, किसी दूसरे आदमी के दुख या दर्द को समझना इज नोन एज एम्पैथी। ओके, अगला वर्ड आता है हमारा अपैथी। अपैथी, अपैथी का मतलब पता है क्या होता है, पैथ का मतलब फीलिंग। आ जो वर्ड होता है ना, ये कई बार किस चीज को डिनोट करता है, एक न्यूट्रल सेंस को डिनोट करता है। किसी भी वर्ड के अभी आप ए लगा दो तो वो न्यूट्रल सेंस को डिनोट करता है। जैसे कि अपैथी, एक यही वर्ड है हमारा, तो जिसके अंदर इनडिफरेंस यानी कि जो बिल्कुल उदासीन हो, किसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो फील ही ना करता हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। ओके, दैट इज कॉल्ड अपैथी। ओके, तो रूट वर्ड एक हमने पैथ जो है वो कवर किया। ओके, अगले एक कंफ्यूजेबल वर्ड की सीरीज में चलते हैं। तो देखिए कंफ्यूज जो एक ऐसा वर्ड का पेयर हमने आपको दिया है जो मोस्ट कॉमन आप जब यूज करते हैं और आपके एग्जाम में भी बहुत ज्यादा आता है। एसएससी 2 बार पूछ चुका है यहाँ से, बैंक में भी, सीडीएस में भी, एनडीए में भी, वोकेबलरी जहाँ पर है वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए एक वर्ड दिया गया कोलिजन और एक वर्ड दिया गया कोल्यूजन। देखिए कॉलिजन का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, स्ट्राइक अगेंस्ट मतलब होता है किसी चीज से टकरा जाना। जैसे ये चीजें हैं दो और ये दोनों आपस में टकरा जाएं, दैट इज कॉल्ड कॉलिजन। ओके, अच्छा कॉल्यूजन, देखिए सिर्फ किस चीज का फर्क है, एक आई और यू का फर्क है, बाकी सब चीजें सेम है। तो कंफ्यूजेबल वर्ड्स होते ही वो हैं जो स्पेलिंग जिनमें बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। क्लियर है, तो कॉलिजन मीन्स टकराना और कॉल्यूजन का मतलब होता है नेक्सस, यानी कि किसी के साथ मिलना, किसी के साथ मिलकर कोई काम करना, स्पेशली ऐसा काम जो कहीं ना कहीं एक गलत इंटेंशन से किया जाए। ओके, तो कोल्यूजन हो गया। अब जैसे कि देखिए एग्जांपल से समझेंगे, देयर वाज अ डैश बिटवीन अ ट्रक एंड अ कार। ओके, इसका मतलब क्या है कि कार और जो ट्रक है वो आपस में क्या हो गए, जल्दी बोलिएगा, टकरा गए। कॉल्यूजन का मतलब तो हो गया दोनों साथ मिल गए, तो साथ नहीं मिले हैं भाई मेरे, दोनों में टकराव हुआ है। सो हियर वी यूज कॉल्यूजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज अ डैश बिटवीन पुलिस एंड थीफ। चोर और पुलिस के बीच में क्या था, तो यू कैन से कॉलिजन मतलब टकराव या कॉल्यूजन। तो यहां पर आप दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक कॉल्यूजन लिखता हूं, इसका मतलब क्या है कि चोर और पुलिस के बीच में क्या थी, साठ गांठ थी। ओके, यू कैन यूज दिस वर्ड इन दिस context। जैसे कि द इंजीनियर collusion with the clerk made a lot of money। okay, the engineer
meet a collision with the clerk. क्लर्क के साथ मिलकर क्लर्क एंड अर्नड कमा लिए अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा। ठीक है, क्या मेरा सेंटेंस सही है? नहीं, गलत है। क्लर्क के साथ मिलकर, तो मिला है ना, कॉलिजन का मतलब तो क्या हो जाएगा? टकराना। तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे? कॉल्यूजन। ठीक है, दिस वन इज अवर मिस्टेक, यू कैन से रॉन्ग एक्सप्रेशन हमारा हो गया। सो ये एक कंफ्यूजेबल वर्ड का पेयर मैंने आपको कराया, दूसरा मैंने आपको एक रूट वर्ड कराया। मेरा मेन पर्पस आपको ये वोकैब को इंप्रूव कराना है। जो हमारे मॉक टेस्ट की, हमारा जो चैनल है उस पर हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए डाल रखे हैं जो एसएससी बैंक से रिलेटेड हैं। उसी की सीरीज में हम लोग जो है वोकैब को शुरू कर रहे हैं। तो ये शॉर्ट वीडियो के थ्रू हम आपको जो है ये वोकैब का एक छोटा छोटा जो है ना वो डेमो क्लास के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो ऐसे ही हमारे और भी वीडियोज आएंगे। सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching me. Bye.